बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है बोंग और पाई। बहुत मज़े की बनती है और आसान से घर के जो मसाला जाते हैं उनसे ये तैयार हो जाती है। किसी बाज़ार के डब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पाया बड़ा, बोंग, मछली का पीस जिसको बोलते हैं, और ये है हड्डियाँ हैं मिख वाली। और ये साथ में मैंने लिया था 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक। तो अब हम इसको एक पतीले में गोश्त को डालेंगे। चलें, जितनी देर में मैं ये गोश्त डाल रही हूँ उतनी देर में आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, उसी से ही तो आपके लिए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आऊँगी ना। तो ये अब हमने एक बोंग और जो पाया है वो इसको हमने इस पतीले में डाल दिया। इसमें साथ में मैं डाल दूँगी नमक और इसको हम थोड़े टाइम के लिए ना ऐसे ही भूनेंगे ताकि ना ये जो बोटियों का कलर है वो चेंज हो जाए। चले, अब ये पतीला मैंने चेंज कर दिया क्योंकि वो पतीला छोटा था, इसलिए क्योंकि वो मिक वाली हड्डियाँ भी इसके अंदर जानी थी और पानी भी जाना था, तो उस वजह से ये छोटा था। 1 कप के करीब अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, मतलब घी डाल दिया। अगर आप ऑयल में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, वैसे इसका टेस्ट जो है वो घी में ज़्यादा अच्छा आता है। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है वो हल्दी डाल दी है। अब हम इन मसालों को लहसुन पेस्ट के साथ डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छे तरीके से इस तरह भूनना है कि तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक आपने इसको लगातार भूनते रहना है। बस मसालों को जलने नहीं देना और थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है ना आपने भूनते रहना है, ताकि ये जो है ना इसकी जो गोश्त की स्मेल है, जो पाए की स्मेल है, वो आपकी ख़त्म हो जाए। तो चले अब हम मसालों की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 से 7 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी की 2 स्टिक, 5 से 7 तेज़पत्ता, जायफल के 2 टुकड़े थे, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून जो था वो मेरे पास लौंग थे, 10 से 15 छोटी इलायचियाँ थी और 3 बादियान के फूल थे। और ये सूखा धनिया 3 टेबल स्पून था, 2 टेबल स्पून ज़ीरा था, 1 टेबल स्पून सौंफ थी। इन सबको आप किसी बड़े हमामदस्ते में डाल के मोटा मोटा सा कूट लें। मेरे पास इतना बड़ा नहीं था तो मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया। अगर आप भी ग्राइंडर में डालना चाहते हैं तो आप भी ग्राइंडर में डाल लें, वरना अदरवाइज़ इसका ज़्यादा टेस्ट जो है वो कूटने से आएगा। सारी चीज़ें डाल देनी है। बस ये जो जायफल और बादियान के फूल हैं इनको आपने हाथ से तोड़ लेना है या हल्का सा इसको ना थोड़ा सा खोल के ना वो डाल देना है। इसको ज़्यादा उस ग्राइंडर में डाल के ना कूटने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमने एक लेना मलमल का कपड़ा, उसके ऊपर ये अदरक के 2 इंच के पीस थे वो मैंने डाल दिए और सारे ये जो मसाले हमने मोटे मोटे कूटे थे ये हमने डाल के, तो हमने इसकी ना टाइट से पोटली जो है ना वो बांध लेनी है, ताकि ये मतलब खुल ना जाए। जब हम इसको शोरबे के अंदर डालेंगे ना तो इसको हमने टाइट से बांध लेना। उसके बाद जी हमने अपने गोश्त को देखना है ताकि ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने भून लिया। और अब हम इसको कोई भी और चीज़ नहीं इसमें डाली, कोई बाज़ार का मसाला नहीं डाला, सिर्फ वही नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल के और लहसुन पेस्ट डाल के हमने इसको भून लिया अच्छे से। अब वो जो मिक वाली हड्डियाँ थी उनको हमने ऐसे साइड पे जो है ना वो खड़ा कर देना है। बाज़ लोग बीच में भी डाल देते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। हमारे घर में जो इसके अंदर से मिक निकलती है वो शौक़ से खाई जाती है। मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो मैं ऐसे खड़ी करके इसको बनाती हूँ। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है ताकि इसको मैंने नीचे मतलब क्या उसको कहते हैं, अड़ेस दे के जिसको कहते हैं, कि मैंने इनको खड़ा किया है ताकि जब इसके अंदर जोश भी आए तो ये मतलब गिर ना जाए बीच में। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है वो 6 लीटर पानी डाला है और पानी डाल के आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम पकेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा और जितना हमें शोरबा रिक्वायर्ड है, आपने जितना गाढ़ा रखना है वो मिल जाएगा आपको। अब इसमें 1 प्याज, 3 अदद सब्ज़ मिर्च और जो पोटली बनाई थी वो मैंने डाल दी। ठीक है, पानी मुझे थोड़ा सा कम लगा था, पूरा मतलब 6 लीटर ही पानी था,
तो इसको मैंने डाल के अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके 10 मिनट तक इसको हम पकने देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा जोश आ जाए। जब जोश आ जाएगा ना तो उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है ना वो स्लो कर देंगे। इतना स्लो करेंगे कि हमने इसको तकरीबन जो है वो 5 घंटे के लिए पकाना है। तो जब 5 घंटे के लिए पकेगा तो इसमें सारा गोश्त भी हमारा टेंडर हो जाएगा और जो पाया है वो भी टेंडर हो जाएगा। देखें ये इसकी जो फ्लेम है वो मतलब इसकी जो फ्लेम है ना इसको दम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि जो है ना इसके अंदर ऐसे उबाला सा आता रहे, मतलब बहुत कम नहीं हो ना। तो ये 2 घंटे बाद जब मैंने इसको चेक किया तो इसकी जो बोटियाँ थी वो ऊपर आ गई थी, इनको मैंने नीचे कर दिया। तो 2 घंटे बाद भी देखें आपके इसका हाफ़ पानी हो चुका है, यानी कि कहाँ तक इसका निशान है उतना पानी था वो नीचे चला गया। तो ये लीजिए ये हो गए हमारे 5 घंटे मुकम्मल। तो 5 घंटे बाद देखें आप इसमें कितना पानी रह गया। वो मैंने जितना आपको बताया था 6 लीटर ही पानी डाला था। 6 लीटर पानी डालने के बाद अब हमारे पास ये तकरीबन 2 सवा 2 लीटर पानी रह गया। तो ये जो पोटली मैंने बीच में डाली थी ना वो मैंने थोड़ा टाइम पहले निकाल ली बाहर, ताकि जो है जब मैं इसको नचोड़ूँ ना तो मतलब हाथ नहीं जलें, क्योंकि गर्म होगी तो वो एकदम से नचोड़ी नहीं जा सकती। अब हम इसको अच्छे से नचोड़ लेंगे ताकि इसके सारे जो जूसेस हैं ना वो हम इस शोरबे के अंदर डाल दें। उसके साथ आपने देखा होगा कि मैंने वो प्याज और सब्ज़ मिर्च बाहर निकाल दिया। मेरा जो सब्ज़ मिर्च मेरा जो प्याज था ना वो बीच में थोड़ा सा घुल गया था। आप चाहें तो पोटली के अंदर भी डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्च और प्याज दोनों पोटली के अंदर डाल दें। तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम दे दिया था। और उसके बाद ये लीजिए हमारी रही मज़ेदार सी बोंग तैयार। इसको आप इंजॉय कीजिए लस्सी के साथ, नान के साथ, मज़ा आ जाएगा आपको। इसका सुबह सुबह नाश्ता कीजिए। अब आपने मुझे जल्दी से बताना है, इस रेसिपी को बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। और इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।